कल 6.1 कंप्लीट हो गया था, आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फिर से आप लोगों को कुछ लिखना होगा। सबसे पहला है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। जैसे फिगर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ये दो लाइन है। अगर ये दो लाइन को कोई तीसरा लाइन क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, ये दो समांतर रेखा भी हो सकता है, समांतर नहीं भी हो सकता, लेकिन जो अगर वो तीसरा लाइन जो काटता है उसको ही कहते हैं तिर्यक रेखा। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब दो लाइन को कोई तीसरा लाइन काट रहा है तो उसको कहते हैं तिर्यक रेखा। इस चीज़ को लिख लेना है, तिर्यक रेखा डैश करके ये चीज़ को लिख लेना है। फिर उसके बाद ये फिगर बनाना है। ये 7 क्लास में भी आप लोग पढ़े हो, जिसमें संगत कोण, एकांतर कोण ये सब बताता है। तो ये फिगर बना लेना है। अब देखिए सबसे उसके बाद फिगर बनाने के बाद संगत कोण, तो संगत कोण में ऊपर ऊपर जैसे यहाँ का 1 और ये 5, ये दोनों बराबर होगा। 1 5 2 6 सेम, 4 8 और 3 7, ये हो गया संगत कोण का। अब है एकांतर अंतः कोण। एक होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण। जैसे यहाँ का ये चारों, ये हो जाएगा अंतः कोण, और ये जो रहेगा ये चारों, ये रहेगा बाह्य कोण। तो अब है अगला एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण मतलब ऐसे क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, और इधर से 3 और 5 सेम। फिर एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण में 1 7 बाहर बाहर का, और इधर से 2 8। ये चीज़ को समझ के उतार लेना है कॉपी में। फिर है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण। तो ये है तिर्यक रेखा, जैसा अभी बताएं। तो इसका एक ही ओर का अंतः कोण, अंतः कोण होता है 4 और 5, और इधर से 3 और 6। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा। इसके बाद लिखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ये चीज़ 10th क्लास तक याद रखना आप लोगों को। अंतः कोणों का योग अभी भी काम आएगा, है एक्सरसाइज में। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ इसके बाद लिखना है। मतलब जैसे अगर 4 + 5 किया जाए, उसको भी दर्शा सकते हैं। एंगल 4 + एंगल 5 किया जाए तो ये होगा 180 डिग्री। सेम 3 + 6 एंगल 3 + एंगल 6 अगर किया जाए तो ये भी होगा 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये चीज़ कर लेना है। इतना कॉपी में उतारने के बाद यहाँ पे थ्योरम 6.2 जैसा 6.1 उतारे होंगे, इसका कथन को उतार लीजिएगा। यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। तो इसको प्रूफ किए हैं यहाँ पे, उसको समझा देते हैं। पहले थ्योरम 6.2 लिख लेना है यहाँ पे 6.2। उसके बाद कथन जो दिया हुआ है बुक में उसको लिख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि मान लीजिए AB और CD दो समांतर रेखा दिया हुआ और T इसको काट रहा है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। तो गिवन में लिख दी है AB समांतर है CD का, और T तिर्यक रेखा है जिसमें एकांतर कोणों का 2 युग्म बन रहा है, 1 2 और 3 और 4। हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। प्रूफ से हो जाएगा क्या कि 2 और 5 यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। कोई दो लाइन को काटता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो वो होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 5 शीर्षाभिमुख कोण, एंगल इक्वेशन 1 मान लिए। और यहाँ से 1 और 5 जो अभी बताया संगत कोण, 1 और 5 यहाँ हो जाएगा संगत कोण, इसको इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए दोनों साइड 5 5 है, तो ये दोनों 5 5 क्या होगा, हट जाएगा, और जो बचेगा एंगल 1 और 1 2, ये हमारा आ गया पहला नंबर, इजी था। अब दूसरा लेते हैं कि AB एक रेखा है। मान लीजिए AB एक रेखा, तो उस पर बना कोण होता है 180 डिग्री। तो सेम AB एक रेखा जिसमें दो एंगल बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 1, तो एंगल 1 + एंगल 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार CD का लेते हैं। तो CD रेखा में इधर साइड 2 और 3 बन रहा है, तो इसको भी जोड़ने पाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 + एंगल 4 हो गया 180, और 2 + 3 भी 180। अब ये दोनों को इक्वेशन नहीं माने, तो इससे क्या हो जाएगा कि 180 हट गया, जो बचा एंगल 1 + 4 और 2 + 3 वो उतर गया। अब यहाँ पे प्रूफ किए थे एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 2 लिखे हैं उसको 1 में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, और सेम है तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 1 कट जाएगा, आ जाएगा 4 और 3। तो ये दोनों हम लोग का 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 प्रूफ हो गया। उसके बाद इक्वेशन यहाँ पे जो हम लिख दिए प्रमेय, ये सबको बस उतारना है। प्रमेय 6.3 इसी का उल्टा है।
इसको यहाँ से उतार लेना है। 6.4 ये चीज़ है, इसमें दिया हुआ है जो अभी बताएं कि तिर्यक रेखा अगर काटता है तो ये दोनों कोण 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है। तो बस 6.4 को उतार लेना और 6.5 को उतारना और 6.6। तो ये जो चारों थ्योरम इसको बस नोट्स कॉपी में 6.3 करके 6.4 ये सब आता नहीं एग्जाम में, इसलिए इसको प्रूफ नहीं करवा रहे। तो ये सबको आप लोग उतार लीजिएगा। ये है आपका कि एक लाइन काट रहा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, जो अभी यहाँ पे बताएं यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये इसको 6.6 तक उतार लीजिएगा। फिर अगला नेक्स्ट डे।